प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट स्मॉल कैप और बेस्ट मिड कैप कैटेगरी का फंड्स का डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है रिसेंटली ही। इस वीडियो में हम फ्लैक्सी कैप फंड्स के बारे में जानेंगे, दैट इज करंट परफॉर्मेंस वाइज कौन से फ्लैक्सी कैप फंड्स सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फ्लैक्सी कैप फंड्स होते क्या हैं। तो दूसरे इक्विटी फंड्स की तरह यहाँ भी टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% इन्हें इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ पे बेस्ट बात यह है कि मार्केट कैप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये किसी भी प्रपोर्शन में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फंड मैनेजर को लगता है कि स्टॉक मार्केट में अब मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे आने वाले फ्यूचर में, तो वहाँ पे वो मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन काफ़ी बढ़ा सकते हैं, लार्ज कैप का एलोकेशन कम कर लेंगे। उसी तरह से लगता है अगर उन्हें कि नहीं अब मिड कैप, स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, मार्केट गिरने वाला है, तो वहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन कम कर लेंगे, लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है फंड मैनेजर के पास, इसीलिए इस कैटेगरी के फंड्स को हम फ्लेक्सी कैप बोलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल सैटरडे है। एवरी सैटरडे मैं शाम को 7:30 to 8:30 PM को यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो कल का लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करता हूँ। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में फ़िलहाल 32 स्कीम्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो आउट ऑफ दिस 32 स्कीम्स हमें अपना बेस्ट फ्लैक्सी कैप स्कीम सेलेक्ट करना है करंट परफॉर्मेंस वाइज। तो यहाँ पे हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली नए स्कीम्स हैं, जिन्होंने अभी तक 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। साथ ही वैसे स्कीम्स जिनका ईएम काफ़ी छोटा है, दैट इज़ 500 करोड़ से भी कम है। जिन फंड्स को मैं फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ सारे को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो देखिए इन फंड्स के परफॉर्मेंस पे मैं किसी तरह का कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस वाइज ये खराब फंड है। मैं इसलिए इन फंड्स को सिर्फ इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि या तो इनका ईएम बहुत छोटा है या फिर रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं। यहाँ पे आप फ्लेक्सी कैप के 24 फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो नाउ अब हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे इन फंड्स का। परफॉर्मेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो इनका हम इनके बेंचमार्क के रिटर्न्स के साथ रिटर्न कंपेयर करेंगे। तो वैसे फंड्स जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क के आसपास या फिर बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, उन्हें हम अच्छा फंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं। आपको पता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब हम ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं तो बिल्कुल हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन में जरूर बीट करे। यहाँ पर आप ये ध्यान में जरूर रखें कि जरूरी नहीं है कि सारे होराइजन में ही कोई फंड अपने बेंचमार्क को बीट करे, क्योंकि मोस्टली वो पॉसिबल होगा भी नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर होराइजन में तो बिल्कुल बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। यहाँ पे जिन फंड्स को मैं फाइनल लिस्ट से रिमूव करूंगा, सारे फंड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए दो जो फंड्स हैं उन्हें मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, एक्सिस फ्लैक्सी कैप और यूटीआई फ्लैक्सी कैप। इसका रीजन है, देखिए इन दोनों फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। लाइक सिर्फ ऐसा नहीं कि रीसेंट टाइम्स में तो खैर बहुत ज्यादा, लास्ट 1 ईयर का अगर आप परफॉर्मेंस देखें 11% से भी कम का रिटर्न है, बेंचमार्क ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न दे रहा है। यूटीआई का तो 10% से भी कम रिटर्न है। तो देखिए यूटीआई फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा फंड हुआ करता था, टॉप 3 में आता था ज़्यादातर जब हम एनालिसिस करते थे कुछ समय पहले तक, लेकिन हाँ फिलहाल तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप भी अच्छा फंड हुआ करता था, बट हाँ रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। इसके अलावा भी देखिए काफ़ी सारे फंड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जिन फंड्स को यहाँ मैंने हाईलाइट किया वो बहुत बुरे फंड्स हैं। अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए ज्यादातर होराइजन्स में बेंचमार्क से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। तो इस तरह के फंड्स को आप बुरा फंड नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का टॉप फंड सेलेक्ट करना है, इसलिए हम इन फंड्स को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। और प्लस इन फंड्स को रिमूव करने के बाद भी करंट परफॉर्मेंस वाइज हमारे पास काफी सारे फंड्स बच रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप 10 फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो करंट परफॉर्मेंस वाइज ये सारे फंड्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि ज्यादातर होराइजन्स में या तो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं या फिर बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं तो इन फंड्स को अच्छा फंड माना जाएगा। नाउ अगेन हमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का टॉप फंड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से भी कुछ फंड्स हटाने होंगे।
तो आउट ऑफ दीज फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि अपने बेंचमार्क को ज्यादातर होराइजन्स में 4% या उससे ज्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन फंड्स को हम रिमूव करेंगे उन सारे फंड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये है हमारे टॉप 4 फ्लैक्सी कैप फंड्स। तो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस देखिए, सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से ये फंड बीट कर पा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। नाउ यहाँ पे आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं 3 ईयर और 5 ईयर होराइजन में। देखिए 3 ईयर में तो अगर आप शार्प रेशियो अल्फा देखें तो सारे ही फंड्स का बहुत ज़्यादा अच्छा है। खासकर क्वांट तो आपको पता है रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स पिछले कुछ महीने से देखें तो परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन उससे पहले तो बहुत अच्छा था, इसीलिए इनका अल्फा बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट एनी 3 ईयर होराइजन में तो सारे ही फंड्स का अल्फा बहुत अच्छा है। शार्प रेशियो बहुत अच्छा है, इसका मतलब कि काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये फंड जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा अगर आप देखेंगे तो पराग पारेख का बहुत कम है, मतलब कि ये रिलेटिवली कम रिस्क ले रहा है ये फंड। 5 ईयर होराइजन में देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया तो नया फंड है, तो 5 ईयर का डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस ठीक है, अल्फा अगर आप देखें बुरा नहीं है, लेकिन हाँ रिलेटिवली पराग पारेख और क्वांट का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर वाइज अगर इनमें से टॉप 2 फंड सेलेक्ट किया जाए तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो करंट परफॉर्मेंस वाइज ये है हमारे टॉप 2 फंड्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। दोनों का आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, बेंचमार्क सेम है दोनों का, निफ्टी 500। सो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ये फंड्स मार्केट कैप वाइज जो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें करते हैं। एयूएम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्सपेंस रेशियो भी लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखिए दोनों का लगभग एक जैसा है और कम है, इसका मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स में भी दोनों ने काफी अच्छा एक्सपोजर लिया हुआ है। टर्नओवर में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। पराग पारेख तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, एक बार स्टॉक्स खरीद लिया उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करता है। जबकि क्वांट देखिए कितना ज्यादा टर्नओवर है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बाय एंड सेल करते हैं स्टॉक पोर्टफोलियो में। इक्विटी एलोकेशन भी देखिए इंटरेस्टिंग है, दोनों का ही कम है, लेकिन पराग पारेख का अबाउट 85% है, तो 15% कैश या फिर डेट में है। काफ़ी बड़ा कैश और डेट में इनका एलोकेशन है। लेकिन क्वांट का तो खैर बहुत बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 68.44% इक्विटी में एक्सपोजर है, बाकी पूरा एक्सपोजर कैश या डेट में है। तो मोस्टली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जब गिरावट आएगा तो अच्छे वैल्यूएशंस पे ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला है कि मार्केट में गिरावट आया है। यहाँ पे आप मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है तो इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत है यहाँ पे। तो देखिए पराग पारेख तो लार्ज कैप में ही इनका एक्सपोजर है या फिर फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर जाता है इनका। मिड कैप स्मॉल कैप में कोई खास एक्सपोजर इनका नहीं रहता है। क्वांट का इंटरेस्टिंग है, लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर है और साथ ही स्मॉल कैप में भी बहुत बड़ा एलोकेशन है। मिड कैप में ज़्यादा एलोकेशन नहीं है इनका। यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं, तो सेक्टर एलोकेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। होना अभी तक क्वांट का सेक्टर एलोकेशन जनरली अलग होता है दूसरों से। इनका देखिए इनका तो स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर आपको म्यूचुअल फंड कंपनी में इसी तरह का सेक्टर एलोकेशन देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल में सर्विसेज, टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल्स, तो ये स्टैंडर्ड है मोस्टली। जबकि क्वांट का देखिए यहाँ भी फाइनेंशियल में ही एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद देखिए एनर्जी, मटेरियल्स में इनका भी है, मेटल्स एंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो देखिए मेटल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जनरली इनका एक्सपोजर ज़्यादा रहता है। एनर्जी में भी एक्सपोजर ज़्यादा है, मोस्टली ये रिलायंस के कारण ये एक्सपोजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए स्टॉक पोर्टफोलियो, तो ऊपर के होल्डिंग्स तो पूरे लार्ज कैप ही हैं। पराग पारग में एचडीएफसी, बजाज होल्डिंग, आईटीसी, एक्सेस, आईसीआईसी। पीएसयू में देखिए अच्छा खासा इनका रहता है। कोल इंडिया है पीएसयू में, पावर ग्रिड है। नीचे का देखेंगे तो वहाँ पे आपको एनएमडीसी भी मिल जाएगा, तो पीएसयू में अच्छा खासा एक्सपोजर है। फॉरेन इक्विटीज में देखिए इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, 5% के लगभग एक्सपोजर है। माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, मेटा है, तो इनका फॉरेन इक्विटीज में अभी भी अच्छा खासा एक्सपोजर बना हुआ है, ऑलमोस्ट 17% के आसपास का एक्सपोजर है। क्वांट फ्लैक्सी कैप अगर आप देखेंगे तो अगेन लार्ज कैप तो इनका भी बड़े कंपनीज हैं। एचडीएफसी में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, बैंक में। रिलायंस में इनका एक्सपोजर 9% प्लस हुआ करता था, अब इनका स्प्लिट हो गया है रिलायंस और जियो के बीच में। दोनों का एक्सपोजर मिला के रिलायंस ग्रुप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है इनका। जियो में जनरली इतना बड़ा एक्सपोजर आपको नहीं देखने को मिलेगा मोस्टली ज़्यादातर फंड्स में।
यहाँ भी पीएसयू में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। एनटीपीसी देखिए, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक में अच्छा खासा एक्सपोजर है। यहाँ पे देखिए पहले का अगर पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। यहाँ आईटीसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आईटीसी में इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ऑलमोस्ट 8 to 9% का। पराग पारक ने अभी भी आईटीसी में मेंटेन रखा हुआ है, बट इनका एक्सपोजर नहीं है आईटीसी में। एसबीआई में इनका एक्सपोजर बहुत बड़ा हुआ करता था, 7% के आसपास, कम कर लिया है इन्होंने। आईआरबी इंफ्रा में बहुत बड़ा एक्सपोजर लेके रखते थे, ऑलमोस्ट 2.53% के आसपास, वो भी इन्होंने निकाल दिया है। एलआईसी में भी इन्होंने एक्सपोजर रखा हुआ था, क्वांट ने 2% से भी ज़्यादा का, फॉर्चुनेटली वो भी निकल गया है। तो देखिए ज़्यादातर यहाँ पे तो देखिए सारे स्टॉक्स ही आपको कहीं कोई इशू नहीं लगेगा, सारे टॉप क्लास के स्टॉक्स हैं। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर ऑफ कोर्स अच्छे स्टॉक्स हैं, बट देखिए कुछ यहाँ पे इश्यूज हैं। लाइक पर्सनली मुझे जो लगता है, कैप्री ग्लोबल अगर आप देखें तो ये एनबीएफसी है, परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा पी का स्टॉक है ये, मतलब बजाज फाइनेंस या फिर चोला जो कि बहुत अच्छी कंपनीज है एनबीएफसी में, उनसे भी ज़्यादा पी है, लेकिन परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा एक्सपोजर है। उसी तरह से एच भी देखें तो ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो देखिए रिटर्न्स तो लास्ट 1 ईयर में इसका भी बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन हाँ फंडामेंटल वाइज कोई खास कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हमेशा ही क्वांट का रहता है, जो कि मोस्टली फंडामेंटल वाइज आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ शायद इन्हें, क्योंकि इनका मोमेंटम वाइज इन्वेस्टिंग भी होता है, तो अगर इन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं तो वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स का जो डिटेल चेक किया है, उसमें क्लियरली पता चलता है कि काफ़ी सारे फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, दैट इज़ बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। तो देखिए फ्लेक्सी कैप के जो फंड्स हैं उनमें भी लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो फ्लेक्सी कैप के फंड्स का परफॉर्मेंस ठीक आ रहा है। लार्ज कैप के फंड्स का ही परफॉर्मेंस हमने जो चेक किया था जनरली काफ़ी अच्छा है, लास्ट 1 ईयर में खासकर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स का जो डिटेल चेक किया था वहाँ परफॉर्मेंस मोस्टली अच्छा नहीं आ रहा है, खासकर लास्ट 1 ईयर में। तो फ्लेक्सी कैप में देखिए यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि अगर आपका फंड ऐसा है जो कि ऑल्दो हो सकता है टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 में नहीं आ रहा हो, लेकिन हाँ अगर बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है, बेंचमार्क से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो देखिए उन फंड्स को आप एवरेज फंड बोलेंगे, और उस तरह के फंड को हमें इमीडिएटली अपने पोर्टफोलियो से नहीं निकालना चाहिए। अगर आप हमेशा यही करेंगे कि ना एवरी 2-3 मंथ्स आपको कोई टॉप फंड दिख जाएगा, आप पुराना फंड बेच देंगे, आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो लॉन्ग टर्म में इस तरह से रिटर्न्स आपके अच्छे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये आप हमेशा ध्यान में रखें। तो एक बार आपने कोई अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म तक बने रहे, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है। हाँ अगर कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है तब तो बिल्कुल हमें कॉल लेना चाहिए, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है उसके लिए हमें जनरली फंड्स को चेंज नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगेन अगर कोई क्वेरी है तो कल शाम में मैं लाइव आऊँगा 7:30 to 8:30 PM, उसमें आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।